जैसे पहले हम अपना परिचय दे रहे हैं। हमारा गांव ग्राम बगनिया टोला कुटावा, वहाँ के हम निवासी थे और यहाँ आकर के हम लोग मतलब काम करते थे या काम अपना करते थे, अपना मतलब जीवन बिताते थे। तो अब हमको जानते हैं, आइए सामने आ जाइए। कह रहे हैं कि आप हमको पहचानते हैं? थोड़ा बताइए हमारे बारे में। आप बारे में क्या? अरे कैसे मतलब कब मतलब आए आप मतलब क्षेत्र में, मतलब कहाँ रहें कहाँ नहीं रहें हैं, कैसा स्वभाव है कैसा नहीं है, यही सब बताना है और क्या। अरे 2-3 साल से हो ही गया तब से। हमारे पिताजी को अच्छी तरीके से जानते हैं, तो पिताजी के बारे में क्या जानते हैं क्या नहीं जानते हैं? पिताजी है नमो तो नहीं न, मान लीजिए नाम तो इनका सहमरथी है, मतलब डेपे डेपे सब कहते थे। के बारे में क्या? चलिए ठीक है, हम बता रहे हैं। देखिए हम लोग आकर के यहीं अपना मतलब जीवन बिताते थे। एक गांव था मतलब ग्राम बगनिया टोला कुटावा, वहाँ के हम लोग मतलब जन्म से मतलब हमारा जो जन्म हुआ है वहीं पर हुआ था। तो हमारे पिताजी एक्सपायर हो गए हैं, उनका जो संपत्ति था वो किसी के नाम हो गया है, किसी के वो नाम हो गया है। तो उसमें नाम लिखा है झुनमुनी या शायद सुनमुनी। इसी के खोज में हम निकले हैं अपना एक प्रोग्राम लेकर के, जिसमें अपना कलाकारी दिखा रहे हैं और जगह जगह जाकर के पूछ रहे हैं, खोज रहे हैं। ठीक, तो ऐसे ही मतलब स्थिति आ गई है। और एक गांव में मान लिया जाए, हमको ये बोला गया कि आपको अगर इस गांव में रहना हो तो गांव भर को इज्जत दीजिए, तब आप मान लिया जाए रहिए। बताइए, इज्जत अगर हम 400-500 आदमी को अपना इज्जत दें तो उस गांव में हम रहेंगे है। तो इसलिए हम अपना गांव छोड़ दिए हैं, यहाँ पर रहते थे। जब अगला इंसान का अगर हमारे बारे में हमारे कंफर्म नहीं हो रहा है कि हम सही हैं कि या गलत हैं, तब तक हमारे मतलब मानना नहीं है कि हम किसी के स्थान पे रहें या किसी के क्षेत्र में रहें। इस स्थान को मतलब जब तक क्लियर नहीं हो जा रहा है, अगर हम गलत हैं तो हमारा फर्ज बनता है भैया अपना सर झुका करके समाज छोड़िए, गाँव छोड़िए, क्षेत्र छोड़िए, यही हमारा फर्ज बनता है। तो इसीलिए अपना गांव छोड़ दिए हैं। अब यहाँ पर रहते थे, यहाँ पे भी जितने लोग मतलब हमको जानते थे उन्हीं के मतलब बुलाए हैं आप सभी को पूछने के लिए, ताकि अंतिम विदाई है आप सबको मतलब देखने को, हमको देखने को। हो सकता है कल को आप ही ना रहें, कल हम ही ना रहें, कहीं चले जाएं, इसीलिए बुलाए हैं। तो ये सब उचित बात नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए हम अपना मतलब प्रोग्राम रखे हुए हैं, मदारी वाला ढोंगी बाबा रूप बदलने वाला। तो मदारी वाला यही हम लोग के जीवन में जो हो रहा है हलचल है, यही तमाशा है, तू मैं जो हो रहा है। इसीलिए मदारी वाला बने हैं। ढोंगी बाबा जैसे मतलब होता है ज्ञान देना, कैसे रहना है कैसे नहीं रहना, पिता का कर्तव्य क्या होता है, पुत्र का कर्तव्य क्या होता है। अगर पुत्र मतलब अपने पिता के कर्तव्य से विमुख हो जाएगा तो पिता की ये समस्या आ जाएगी। अगर पिता अपने पुत्रों के लिए अगर नहीं कर रहा है, कुछ गलत कर रहा है, तो पुत्रों के लिए समस्या आ जाती है। इसीलिए मतलब इनको बुलाएं ताकि समाज में जो भी उनके पास ज्ञान है थोड़ा दे दे, ताकि आगे चल करके अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए सुखीमय जीवन बिता सके। ये तीसरे हैं रूप बदलने वाला, ये है विष्णु भगवान, जो रूप बदलते हैं, युग बदलते हैं, हर समय मतलब हर एक इंसान का जीवन बदल देती है। तो 3 कलाकार के लेकर के हम अपना कलाकारी कर रहे हैं। थोड़ा पहले चलते हैं मदारी की तरफ। बड़ी लड़की मदारी दिखा दे, सामने आ जाइए, बैठ जाइए। ये हमारा कोटरी है, ये हमारा कोटरी है। बोलिए, कुछ निकाल दे, क्या निकाल दे? चलिए ठीक है, देखते हैं निकालते हैं, सब पहचान पाते हैं कि नहीं। आईफोन निकालिए, आईफोन पहचान जी वो एकदम ये का है, केकर हवे? अरे हमार नाई हवे, हाँ शंकर भगवान के हवे। डमरू शंकर भगवान के हवे। शंकर भगवान कैसे बजावे ला? डम डमा डम डम। आइए हम भी बजाते हैं डम डमा डम डम। कहते हैं जब जब शंकर भगवान डमरू बजाते हैं तब तक प्रलय आती है। बोलिए, प्रलय ला दे। अरे प्रलय आज तो रहवा कहाँ? चलिए हम डमरू बजाते हैं शंकर भगवान का, इसका आनंद लीजिए सब। डम 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 डमा डम डम डम।
कैसे बजा? डम डमाडम डम डम। तो ये शंकर भगवान के डमरू है, उनके पास हम रख दे रहे हैं, ठीक है। एक सामान और निकालने जा रहे हैं, देखें आप सभी पहचान पाते हैं कि नहीं। ठीक, ये बटला नहीं हो, गायब हो गए। बोला लेके कह रहे जादू से मंगाइए जादूगर, हमें देखना है, हमें पहचानना है। अगर नहीं निकालेंगे तो, अगर नहीं निकालेंगे तो चल जाएंगे। कहाँ जाइए? क्या है? बांसुरी। किसका है? क्या करते हैं इससे? चलिए ठीक है, लाइए हम भी बजाते हैं, देखते हैं। ये विष्णु भगवान का, कृष्ण भगवान का बांसुरी है, वो बजाते थे। थोड़ा आज की डेट में देखिए गलत या सही का निर्णय नहीं हो पा रहा है। सही कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं? इस कलयुग में कौन गलत है, कौन सही है, कौन राम है, कौन रावण है, कन्फर्म नहीं हो पा रहा है। अगर आप सब अगर बोलिए तो कन्फर्म कर दे, कन्फर्म कर दे। थोड़ा समझदार लोग आइए, बहु आजी बाबू आगे आ जाइए। हाँ ये जन आगे आ जा, बड़े हैं। हाँ ये जन, और दाएं के बाएं बैठ जाए, दाएं और बाएं बैठ जाओ। नहीं सीधे सीधे। देखिए इसमें दो व्यक्ति को बैठाए हैं, कोई इसमें गलत है, कोई सही है। ठीक, अब इसी को मतलब छांटना है, समाज को दिखाना है कौन गलत है, कौन सही है। थोड़ा हम पैकर्मा करते रहे, बांध दे रहे हैं, ठीक है। गोड़ धर पे। देखिए तो क्या है? कपड़ा। इसे तो हम तो भूल ही गए। शुरुआत से होगा। नहीं शुरुआत से नहीं होगा, दूसरा काम भूल गया तो अब ये दूसरा काम। गायब नहीं करिए। देखिए साड़ी है, हाँ। ये हमारी माता श्री का साड़ी है, इसका भी एक कलाकारी है जो आप सभी को हम दिखाने जा रहे हैं। भैया साफ नहीं होगा ना? बहुत वे डिजाइन में वे फिगर रखा कोई आते अरे वैसा के बच्चों जादू तो के दिखा सके हमके गैस कर दिए तब जाएंगे घर ही काम नहीं पाता लाइट देख के देख कर ऐसे दाते भैया लगे ये हो गया कुर्ते मदारी वाला ये। अब जी बाबू मैं ला जाएगी ना बेटा जैकेट दे दो घर ब्लॉग में
कितना बार हुआ? हाँ? कितना बार हुआ पैकर में? 3 2 बार हुआ। एक बार और हुआ। देखिए ये मदारी का कार्यक्रम किए हैं, अब ले चलते हैं ढोंगी बाबा की तरफ। आप सभी अब आप सभी दोनों लोग अब बैठे रहिए, ठीक है? हाँ? गायब नहीं कर पाए गायब नहीं होंगे आप। देखिए नाच और कलाकारी इसमें दिखा रहे हैं आप सभी को। देखिए ये 2 गठरियां हैं, अगर आप सब कहें तो इनको लड़ा दें। ये सही है गलत है? गलत हो? सही है तुम गलत हो? ये दोनों लोग सही हो तो कैसे मतलब कन्फर्म होगा कि कौन गलत है कौन सही है? हाँ इनके बारे में क्या जानते हो? सही है लड़का है ना, ये कन्फर्म हो गया कि दायां वाला गलत है, बाएं वाला सही है। तुम्हें कुछ कहना इसके बारे में? सही है कन्फर्म? देखिए 2 गठरियां हैं। चलो इसे आप सभी समझिए लाठी है। ये लाठी है, 2 गठरियां लेकर हम घूम रहे हैं क्योंकि हम खोज पे निकले हैं ना। तो ये हमारी 2 गठरियां हैं, इसमें एक सही एक गलत है। अगर बोलिए लड़ा दें? मजा लेगा। चलिए ठीक है। देखिए क्योंकि दोनों जब गठरियां लड़ेंगी तभी पता चलेगा कौन सही है कौन गलत है। ठीक, ताली बजा दिया लिखे। घूम रहा है। पीछे चलो पीछे। करा देगा। आप सब दोनों लोग बैठे रहिएगा, ठीक? देखिए अभी आप सभी सोच रहे हैं कि मान लीजिए दिमाग में चल रहा होगा जब हमारा मैटर फंसा है तो हम 2 तरह से मान लिया जाए अपना मैटर मतलब सॉल्व कर सकते थे। एक कानून की तरफ से, एक मतलब जैसे पिताजी चले गए हैं तो कानून के पास मतलब गए थे, ठीक है? कानून के पास जब हम गए तो कह रहे हैं कि ऐसा है बाबू, इसका जो नाम लिखा है इसको पहले आप खोजिए। तो जब उन्होंने कह दिया खोजने के लिए तो हमारा फर्ज बनता है कि हम खोजें। गलत कह रहे हैं? तो इसीलिए हम खोजने चले आए हैं। गए थे, अगर हर एक व्यक्ति अगर हर किसी से कोई बात कहता नहीं है, गए थे मतलब जो मतलब मंदिर कौन सा है, गोरखनाथ मंदिर के, उनसे पुजारी बैठे हुए थे, उनसे जाकर के प्रणाम किए। उसके बाद बोले कि देखिए बाबा जी हमारा एक समस्या है, थोड़ा अगर कोई मतलब ज्ञानी अगर पुरुष को बता देंगे, थोड़ा मुलाकात करा देंगे तो हमारा मतलब समस्या बना मतलब सॉल्व करवाएंगे, उनसे बात कहेंगे कहने के लिए। तो उन्होंने कहा कि ये पागल है, इसको मतलब उठा करके कोई हॉस्पिटल है उसमें ले जा करके इसको मतलब भर्ती कर देंगे, पागल वाला तरह बात कर रहा है। ठीक, तो मान के चलिए आप किसी का निंदा अगर करेंगे, अगर आपके पास आप लोग हमारे पास आए हैं, अगर आप सही को हम अच्छा ज्ञान ना दें, अगर सही से ना उठने बैठने का मतलब तरीका बताएं तो गलती किसमें है? जब आप किसी का निंदा करेंगे तो आपका ही मतलब कोई निंदा करेगा। तो इसीलिए बीच में खड़े होकर के समाज और आगे पीछे, देखिए हमारी माता श्री जो मतलब थी वो भी एक्सपायर हो गई हैं, तो हमारे आगे पीछे कोई है नहीं। ठीक, तो पीछे समझ लीजिए कि माता श्री, पीछे आत्मा। देखिए आदमी जब मरता है तो आत्मा से परमात्मा को मत बनता है, ठीक है? तो पीछे समझ लीजिए कि हमारी माता श्री है।
सामने आप सभी। तो इसी बीच में खड़े होकर के मैं इसे समझिए ये धरती माँ है। इस माँ को साक्षी मान करके हम ये श्राप देते हैं कि जैसे योगी बाबा के गढ़, योगी बाबा के मतलब जो घर है, चाहे गढ़ कहिए चाहे घर कहिए, जैसे हमारा अपमान किए हैं वैसे ही हम उनका अपमान जब तक ले नहीं करेंगे, हमारा सर झुकाए हैं ना, अगर नहीं झुकाएंगे तब तक ले हम अपना प्रोग्राम बंद नहीं करेंगे। ये शराब देते हैं आज इस आगे पीछे समाज ऊपर नीचे को मान करके कि जैसे आज उनको हमने हमारा अपमान किया है वैसे ही कोई भी उनको अगर मान लीजिए सिंहासन से हटाना चाहे तो हटा ना पाए। सिंहासन पे विराजमान रहेंगे, अगर कोई हटाना चाहेगा तो नहीं हटा पाएगा जब तक ले हम ना हटाएं, और हम ही हटाएंगे तभी वो हटेंगे। ये शराब देते हैं। चलिए अब ले चलते हैं आप सभी को ढोंगी बाबा की तरफ। थोड़ा सभी को वेट करना पड़ेगा। देखिए आज की डेट में जो भी मतलब स्थिति हो रहा है, जो भी घटना घट रहा है, ये बहुत ही दुखदायी है। चाहे आपके घर में हो, चाहे आपके समाज में हो, चाहे यहाँ हो। देखिए जगह जगह मतलब आक्रोश बढ़ा हुआ है, ठीक है। तो जब तक मनुष्य के अंदर ज्ञान नहीं होगा तब तक ले उल्टा सीधा हरकत आदमी करता है। जैसे अगर हमारे पास ज्ञान नहीं है इंग्लिश बोलने का तो हम क्या करेंगे, मतलब उल्टा सीधा मतलब भाषा बोलेंगे ना, ताकि अगला को समझ ना। अगर आप इंग्लिश ज्ञाता हैं तो हम हिंदी बोलेंगे तो नहीं समझ पाएंगे। तो ज्ञानी मान लिया जाए समझ जब तक इंसान के अंदर नहीं रहेगा तब तक उल्टा पुल्टा काम करेगा, दंगा फसाद होगी। तो इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण रखता है आदमी का ज्ञान। अगर हमारे पास या आपके पास अगर ज्ञान रहेगा ना कोई हमसे ठग पाएगा, ना हम लोगों को कोई चुतिया बना पाएगा। तो इसीलिए थोड़ा ज्ञान देते हैं। आइए देखते हैं आप सभी को समझ में आता है कि नहीं। तो थोड़ा चलते हैं भजन कीर्तन के तरफ। हेलो। कभी राम बनी के कभी श्याम बनी के चले आना प्रभु चले आना। तुम राम रूप में आना, तुम राम रूप में आना। सीता साथ लेके रत्न साथ लेके चले आना प्रभु चले आना। देखिए
भक्त जो होते हैं वो भगवान की स्तुति जब करते हैं तो इसी प्रकार वो सब बुलाते हैं, कभी राम बन के चले आना, कभी कृष्ण बन के चले आना भक्तों को उद्धार करने के लिए। तो भक्त लोग इसी प्रकार अपना भक्ति करते हैं, भजन करते हैं। कहते हैं जब तक मनुष्य के पास तन है, मन है, धन है, तब तक ले उस आदमी मतलब मनुष्य कदर नहीं करता उसका। अगर हमारे पास तन है ना, तो इस तन का हम कदर नहीं कर रहे हैं। जब यही तन मतलब कमजोर हो जाता है, उसके बाद में दुख या पीड़ा से ग्रसित हो जाता है, तब मनुष्य भागता है, डॉक्टरों के पास जाता है, इधर उधर ओझा सूखा, उसके बाद भटकता रहता है। उसके बाद कहता है भगवान का ही दोष है। उसके पहले हमारे फर्ज बनता है कि हमारा तन है, जो हमारा मन है, जो हमारा धन है, इसको कैसे नियंत्रण में रख करके कार्य किया जाए। तो यही कहते हैं चली जा रही है, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। अरे बचपन भी जाए, बचपन भी जाए, जवानी भी जाए, बचपन भी जाए, जवानी भी जाए, होगा बुढ़ापे का असर धीरे धीरे, होगा बुढ़ापे का असर धीरे धीरे। अरे पल पल आठो पहर धीरे धीरे, पल पल आठो पहर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। देखिए हम लोग का जब जन्म होता है तो किशोरावस्था रहता है, छोटा नन्हा मुन्ना, धीरे धीरे समय बीतता जाता है, धीरे धीरे हम लोग का जो शरीर है बढ़ता चला जाता है। एक समय ऐसा जाता है कि वही तन वही फिर स्लो मतलब जिस कदर से मतलब आगे बढ़ता है उसी की क्रम से मतलब वो डाउन भी होता है। जैसे सूर्य मतलब जब उगता है तो जिस वेग से मतलब उगता है उसी वेग से वो ढलता भी है। प्रकृति का ये नियम है कि जो व्यक्ति, जो मनुष्य है, जो वस्तु जिस वेग से बनती है वह मान लीजिए निखरती है, उसी वस्तु मतलब वो ढलती भी है उसी प्रकार। तो इसीलिए चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। तो आइए इससे भी, इस भजन से भी हम लोग को सीख मिलता है कि कभी किसी भी वस्तु के अहंकार नहीं करना चाहिए, चाहे तन हो, चाहे मन हो, चाहे धन हो, नहीं तो उसका भी पतन हो जाता है। कहते हैं कभी प्यासे को पानी, कभी प्यासे को पानी, पिलाया नहीं बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी, पिलाया नहीं बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। मैं तो मंदिर गया पूजा आरती की, पूजा करते हुए एक ख्याल आ गया। कहते हैं कि मैं तो मंदिर गया पूजा आरती की, मुझे क्या डर। लेकिन कहते हैं भगवान कि मंदिर मस्जिद जाने से कोई उतना लाभ नहीं होता है। जब तक ले अपना कर्म नहीं अच्छा करेंगे, दूसरे के प्रति अगर आप प्रेम नहीं करेंगे, तब तक ले आपका मतलब उद्धार नहीं होगा। मंदिर एक मान लीजिए प्रकार से एक घर है, लेकिन हमको रहना अगर उसमें है तो अपने हिसाब से उसका सर सफाई करेंगे ना। जैसे घर का आप लोग सर सफाई करते हैं, उसी तरह मंदिर मतलब एक घर है। मंदिर जाने से अधिक लाभ नहीं होता, लेकिन जाना पड़ता है। तो कहते हैं कभी प्यासे को पानी, पिलाया नहीं बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। मैं तो मंदिर गया पूजा आरती की,
पूजा करते हुए ये ख्याल आ गया, कभी रोते तुम्हें हंसाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। कहते हैं कि कोई दुखिया व्यक्ति हो, कोई परेशान अगर आदमी व्यक्ति हो, उसको अगर आप मदद कर दे रहे हैं, तो आप अगर 100 रुपये का कपूर जलाएंगे आप, तो उससे ज़्यादा लाभ मिलेगा आपको। लेकिन सही व्यक्ति को, दुखिया को, ऐसा नहीं है कि मान लीजिए अगर कोई ढोंग मतलब ढोंग करता हो, नखड़ा करता हो, उसको आप मान लीजिए इसके पीछे समय बर्बाद करें, धन दौलत बर्बाद करें, तो उसका गलत ही परिणाम आपको मिलेगा। अभी कथा के माध्यम से आप इसको समझाते हैं कि देखिए हमारे जो माता श्री थी वो बचपन से ही हमको मतलब हमारे परिवार के लिए बहुत कुछ करती थी, बहुत कष्ट मतलब झेली, जो संपत्ति आज इधर उधर हुआ है उसके लिए उन्होंने बहुत दुख सहे, बहुत हर प्रकार के मतलब पीड़ा सही, लेकिन अपना वो कर्तव्य निभाए। एक पिताजी थे, शुरू से ही मतलब उतना लाग नहीं करते थे परिवार के बारे में, संपत्तियों के बारे में, तो आज वही मतलब उनके हाथ से ही निकल गया। तो एक ही परिवार में दो कृत्य है, एक सही मार्ग पे चला, एक गलत मार्ग पे चला। अगर सही मार्ग पे चला तो मान लीजिए उनके लड़के हैं वो तो मान लीजिए अपना कर्म करके चली गई, जो भी व्यक्ति सुनेंगे, जो भी व्यक्ति जानते हैं अगर उनको तो अच्छा ही कहेंगे, और जो व्यक्ति हमारे पिताजी को जानते हैं अगर मान लिया जाए तो गलत ही कहेंगे। क्योंकि मान लीजिए पिता का कर्तव्य वो होता है कि पुत्र के लिए क्या मतलब करे क्या ना करे। अगर मान लीजिए आपके मान लीजिए जो कागज पत्र का मान लीजिए जो था, तो आपका कर्तव्य बनता है कि मतलब इसको क्लियर करना। अब फंसा करके चले गए हैं, अब देखिए हमको कितना भटकना पड़ रहा है, आज इधर आए कल उधर जाए, हो सकता है अगर हाथ से निकल जाए तब तो कहीं नहीं रहेंगे हम। तो इसीलिए कहते हैं जो गलत व्यक्ति होता है उसका शुरू से आखिरी तक वो मार्ग चलता है गलती ही। इसलिए जो सही व्यक्ति होता है, सही के व्यक्ति के पास आप सभी अगर बैठेंगे उठेंगे तो अच्छा राय मिलेगा, और गलत व्यक्ति के पास अगर उठना बैठना चालू कर देंगे तो अच्छा भी रहेंगे तो बिगड़ जाएंगे। क्योंकि देखिए एक बात और है, हमारे समझाने से आप सभी नहीं समझदार होंगे जब तक ले आप खुद ना समझें। क्योंकि हम तो अपना कार्यक्रम कर देंगे, आप मनोरंजन की तरह मनिया देखेंगे, उसके बाद भूल जाएंगे, हम भी अपने मतलब अलग मार्ग पे चले जाएंगे। लेकिन अगर आपको समझना है, आपको संभलना है, आपको अगर अच्छा बन के रहना है तो उस मुझे कृत्य को, उस कर्म को पालन करना पड़ेगा। अगर हमको हारमोनियम बजाना है तो हमको हारमोनियम के मतलब पास बैठना पड़ेगा, हारमोनियम के गुरु के पास बैठना पड़ेगा, उससे सीखना पड़ेगा। तो अगर हमको ये बनना है तो भैया अच्छे कर्म व्यक्ति वाले के पास बैठिए, उठिए। अगर गलत है देख रहे हैं, अगर गलत प्रकार के व्यक्ति है तो उससे थोड़ा दूरी बना दें। ये हमारे कहने का मतलब यही है। अरे अगर सवाल अगर जैसे ये आपका गांव है, आपका क्षेत्र है, जिससे आपका अधिकार बन रहा है उसी प्रकार हर एक व्यक्ति का अधिकार है। ऐसा नहीं है कि अगर हमारा मान लीजिए गाँव है तो हम अपना दबदबा जनाने लगे, जैसे हम ही को मान लीजिए कहें कि अरे गाँव में रहना होगा तो ऐसा नहीं, वैसा करना होगा तब गाँव में रहना, क्योंकि हमारा भी गाँव मान लीजिए हक बनता है कि नहीं बनता। चलिए ठीक है, अब ले चलते हैं तीसरे कलाकारी की ओर, रूप बदलने वाला। अगर कोई आप सभी में से अगर कोई भक्त हो भगवान का तो थोड़ा अगर रूप बदल लें, थोड़ा अपना वो कांगी उंगी कर देंगे, उतना हो काफ़ी है। एक लोग चले आइए उधर से। देखिए अंशी मतलब लड़के ही है, ऐसा नहीं है, क्योंकि देखिए भक्त ऐसे उनके पोता के समान है। यही तन है, देखिए यही तन है, यही मतलब इसी तन से हर एक प्रकार के मतलब चैनल हो चाहे नारायण कोई भी मतलब इसी तन से, छोटा बड़ा नहीं है। लेकिन हाँ एक होता है मतलब जैसे माता का सम्मान दे रहे हैं। देखिए हम ही अगर गलत अगर कर्म करेंगे, गलत प्रकार से अगर उठना बैठना करेंगे तो हम ही मतलब जैसे अपमानित होंगे, आप सभी हमको गलत कहेंगे। बस यही है, इंसान तो सब एक ही है। भाई थोड़ा
पूजा का भक्त है, देखिए बहुत बड़ा भक्त है। डेली सुबह सुबह पूजा करता है, यही है। आइए रवि, नहीं इसको लीजिए, बिटिया बिटिया कर दे। आइए बहन। इसको ले लीजिए। थोड़ा सा इसके मतलब वो पूरा सजा देगी आपको। सजाओ, करो मत करो। कुछ खाना ना खाए कि नहीं? भोजन खाना है? नहीं, खाना भी तो नहीं है। देखिए, आप सभी को अगर समझ में नहीं आ रहा तो बता रहे हैं, जैसे हमारा कर्म है, ये हमारा जो कर रहे हैं एक हमारा कर्म है, इसलिए आप मतलब कर रहे हैं, आप सभी को मतलब बता रहे हैं, ये कर्म मुझे करते हुए मतलब एक फेरा लगाना है, उसके बाद में अंत में कितना तक में पढ़े हैं बाबू? पढ़ाई कितना, शिक्षा कितना ग्रहण किए? ज़्यादा नहीं, पढ़ाई नहीं करते। नहीं किए हैं? आइए आप सभी को हम एक विष्णु भगवान का वार्तालाप आप सभी को सुनाते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परितार्यं साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थं संभवामि युगे युगे। इसका अर्थ ये होता है कि जब जब पृथ्वी पर भक्त जनों पर कष्ट आता है, अधर्मियों पापियों का जब बढ़ावा हो जाता है, तो विष्णु भगवान क्या करते हैं कि पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। विष्णु भगवान किसी न किसी भक्त जनों के वेश में, किसी जीव जंतु के वेश में आते हैं, उसके बाद में दुष्टों और राक्षसों का संहार करके धर्म का स्थापना करके वो फिर चले जाते हैं। इसलिए हम ये प्रोग्राम अब यहीं पर समाप्त करते हैं, क्योंकि हमें तो गांव-गांव जाना है। ज़्यादा वक्त अगर यहाँ पर बिताएंगे तो आगे वहाँ कैसे जाएंगे। और एक बात, अगर कोई भी जैसे कुछ अगर हमको खाने के लिए, कुछ पीने के लिए अगर देगा, ठीक है, तो एक घेरा मतलब जिसे एक घेरा बना देंगे, उसी में मतलब आपको खड़ा होना है, उसके बाद तब आना पड़ेगा, वैसे डायरेक्ट नहीं। क्योंकि देखिए हमारे आगे पीछे कोई नहीं है। माता के जो हमारी माता श्री हैं, उन्हीं के ऊपर हम ये जिम्मेदारी छोड़ रहे हैं, क्योंकि आगे पीछे हमारी जो हो सकता है भाई, जब दुश्मनी चलता है तो दुश्मन बहुत होते हैं, तो उन्हीं को रक्षा करना है। अगर वही रक्षा कर नहीं कर पाएंगी तब तो हम भी जाएंगे, उनका काम भी जाएगा, मतलब जो दी है। तो कहने का मतलब ये है कि माता श्री का जिम्मेदारी है, वो घेरा जो बनाएंगे, हमारी माता श्री का जिम्मेदारी है कि उस घेरे में कोई पापी है या कोई मतलब भक्त जन है, हमारे लिए उचित दे रहा है कि हमारे लिए अनुचित है, उसका निरंतर वही करके मतलब करेंगे। उसके बाद में आपको आना होगा, देना होगा। चलिए ठीक है, हम इसको बंद करते हैं, इस प्रोग्राम को। आधा काट दे दो, साइड से दे दो आधा। हाँ, तब तुम खा सकती हो। हम दे भैया, वहाँ बैठो। हेलो, देखिए सही या गलत का निर्णय करना थोड़ा मुश्किल है। सही या गलत का निर्णय करना बड़ा मुश्किल है, इसलिए आप सभी दोनों दो दिशाओं में भागना होगा।
किसी को इधर किसी को उधर। रुकिए बैठो यार हट जाओ। भाग निकल दौड़ो नहीं